परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, और आप अपनी कलीसिया में अपना पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उन योजनाओं को लोगों के जीवन में पूरा करने का कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा केवल उद्धार ना पाएं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की देह में पूरा उद्धार प्राप्त करके और मसीही जीवन के द्वारा अनंत जीवन तक पहुंचने पाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य के भी वारिस हों और अनंत जीवन के भी वारिस हों। और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमारे लिए ये अद्भुत योजनाएं बनाई हैं और जो हमारे जीवन में इन योजनाओं को पूर्ण भी करता है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अनंत काल का पिता भी उसी को कहा गया है और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला भी वही है। उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता और कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के पास सब कुछ करने की सामर्थ है। आज लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 24 में हम लोग द स्पिरिट वर्सेस द फ्लैश इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। और आज हम इसको इन रोमन चैप्टर 2 पॉल एड्रेसेस दिस competing Jewish authorities who claim to be righteous through following the law, यानी व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा यहूदी लोग अपने आप को धर्मी घोषित करने का प्रयास करते थे। और इसी विषय में हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग भी कई बार, मसीही लोग भी अपने जीवन में तमाम तरीके के रिचुअल्स को, तमाम तरीके की व्यवस्था को पूरा करके मसीही जीवन सोचते ये मसीही जीवन है और हम इसमें इस कार्यों के द्वारा हम मसीही जीवन में आत्मिक जीवन जी रहे हैं और आत्मिक कार्य कर रहे हैं, जबकि गलत है। रोमियो के अध्याय 2 में पौलुस प्रतिस्पर्धी यहूदी अधिकारियों को संबोधित करता है जो व्यवस्था का पालन करने के द्वारा धर्मी होने का दावा करते हैं। पौलुस बताते हैं कि वे उसी कानून को तोड़ते हैं जिसका वे पालन करने का दावा करते हैं। वे कानून को एक तरह से रखते हैं जबकि दूसरे तरीके से उसे तोड़ते हैं। हमारा शरीर खुद को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने में बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल सही बात है। रिलीजियस जिसको बोलते हैं, हम ऐसी एक्टिंग करते हैं अपने शरीर से कि हमसे बड़ा कोई धर्मी है ही नहीं, जबकि ये परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। और पूरी दुनिया में ये ड्रामेबाजी आपको देखने को मिलेगी। आप इसका अनुभव भी कर चुके हैं, हम भी कर चुके हैं, और इसमें हमको मिलेगा कुछ नहीं। अपने बारे में समझने में हमारी मदद करने के लिए आध्यात्मिक भाइयों की बात सुनने का ये एक ज़बरदस्त कारण है। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इस मार्ग का संदर्भ विश्वासियों के लिए निर्देश है। कोई ये भी कह सकता है, तो क्या हुआ अगर मैं पाप करता हूँ? हम केवल यीशु में विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर की दृष्टि में न्याय उचित है। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं, क्या हुआ, हम पाप करते तो क्या हुआ, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहर जाएंगे यीशु मसीह के परमेश्वर की दृष्टि में? ये इसी विषय पर पौलुस आगे बात करता है कि दृष्टि में न्याय उचित है तो और अनुग्रह से ढके हुए। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में स्वार्थ का वास्तव में कोई नकारात्मक परिणाम नहीं है। अगर कोई काटने और खाने वाला है तो मैं सिर्फ ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं वही हूं जो सबसे ज्यादा खाता है। फ्लैश में चलने का बहुत ही नकारात्मक परिणाम होता है। पौल ने गलातियों की कलीसिया से कहा, जो ऐसे काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। विश्वासियों के रूप में हम यीशु के में विश्वास के माध्यम से अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, जो बिना शर्त हम इसे कभी नहीं खो सकते हैं। हम अगले जन्म में गौरवशाली शरीर प्राप्त करेंगे और कोई भी चीज उसे छीन नहीं सकती। परिपक्वता में परिवार के अधिकार को लेने वाले पुत्र बनकर उत्तराधिकार की जिम्मेदारी और अधिकार का प्रयोग करना शामिल है।
विश्वास से चलना सेवा करने की जिम्मेदारी लेता है। मांस में यानी फ्लैश में चलने से बचकाना व्यवहार होता है और हम अपने स्वामी के रूप में अपनी भूख की सेवा करते हैं या अपने पेट की सेवा करते हैं। जब भी हम फ्लैश में बोते हैं तो हम फ्लैश काटते हैं। इस जीवन में भी शामिल है। यदि हम विभाजन बोएंगे तो कलह काटेंगे। जब हम आत्मा में चलकर इस संसार में यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति को जीते हैं तो हम यीशु के राज्य को इस संसार में लाते हैं। लेकिन विरासत के नुकसान की चेतावनी में अगला जीवन भी शामिल होने की संभावना है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद इस प्रकार से कहता है। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 23 और 24 पद यहाँ इस प्रकार से वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करो उसे तन 2 चीजों से करना है। खाली तन से नहीं करना है। तन और मन। आपका मन किस बात में लगता है? मन कहीं और है, तन कहीं और है। तन कुछ कर रहा है, मन कुछ कर रहा है। आप खुद देखिए कि जब लोग कलीसिया में होते हैं, वचन हो रहा होता है तो उनका मन वचन में नहीं, उनका मन कहीं और होता है। देह जो है उनकी शरीर तन वो कलीसिया में है लेकिन मन कहीं और है, होता है ना। और यही चीज यहां पर बोली जाए, जो कुछ तुम करो तन और मन दोनों को एक साथ होकर करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए कर रहे हो। तुम जो कुछ कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, मनुष्यों की कर। अब आप किसी काम को लीजिए, जब लोगों को कोई काम दीजिए, आप किसी को बुलाइए, काम दीजिए, या आप कहीं किसी के घर में काम कीजिए तो आपका मन काम में कम लगता है। क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, मन वहां लगा होता है, काम में नहीं लगा होता है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम यानी मसीही लोगों से कह रहा है कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हो तो तुम्हारा काम करने का ढंग संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। तुम जिस काम को करो संपूर्ण मन से और संपूर्ण तन से उस काम में लग जाओ। ये मत सोचो कि तुमको इस काम का क्या मिलेगा। ये मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। अगर तुम उसको परमेश्वर के काम के समझ के करोगे तो तुमको परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलेगा। और अगर तुम लालच में करोगे तो तुमको जो तय है वो मिलेगा, बल्कि उससे कम ही मिलेगा। और अगर तुमने उस पैसे को कमा लिया जिसके लिए तुमने मन से काम नहीं किया तो वो पैसा तुम्हारा दूसरे रूप में कहीं ना कहीं निकल जाएगा, क्योंकि बेईमानी की कमाई आपको फलेगी नहीं। और आज देख लीजिए, लोगों को काम, पहले के लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं, पहले के लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बरकत कहीं दिखाई दे रही। पहले से ज्यादा कलह है घर में, पहले से ज्यादा बीमारियां हैं घर में, पहले से ज्यादा झगड़े हैं घर में। ये सब पैसा खर्च करने वाले, मुकदमों में पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है। क्यों? कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना, सर्किट में प्रॉब्लम चल रही है। आप काम कर रहे हैं लेकिन आप मन से नहीं कर रहे हैं, तन से कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में ये स्पिरिचुअल लोगों की पहचान होती है कि स्पिरिचुअल व्यक्ति पैसों के लिए काम नहीं करता है। हम बच्चों को आजकल सिखाते हैं, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये सोच के मत करो कि हम पढ़ेंगे तो हम ये बनेंगे। पढ़ाई अलग चीज है, एजुकेशन अलग है। शिक्षित बनो, फिर योग्य बनो, और योग्यता के अनुसार काम मिले तो तन मन से काम करो, बरकत मिलेगी। लेकिन आज ये पूरा पढ़ाई को लेकर कि हम ये पढ़ेंगे ताकि हम ये बने। कुछ बनने के लिए पढ़ा नहीं जाता है, शिक्षित बनो, फिर पढ़ाई करने के बाद योग्य बनो। कोई एक लाइन पकड़कर ट्रेनिंग करके उसमें योग्यता हासिल करो, और योग्यता हासिल करोगे। ट्रेनिंग करने के बाद भी आप योग्य नहीं, अभी तो आपने सीखा है। उसके बाद कहीं आप जब काम करते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपके किए से कुछ प्लस माइनस मिलता रहता है। और जब आपके काम का प्रतिफल अच्छा होने लगता है, जब आप योग्य बनते हैं, वैल्यू आती है, तब आपको वैल्यू के हिसाब से मिलता है। तो आजकल के यंग जनरेशन पढ़ाई करके तुरंत ऑफिसर बनना मांग रही है, गलत है।
आप पढ़ाई कीजिए, फिर योग्यता हासिल कीजिए, फिर काम करिए, काम करके आपको काम की योग्यता मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर आप किसी लायक बनते हैं। ये है प्रोग्रेशन। लोग आजकल प्रोग्रेशन नहीं समझते हैं, सबको शॉर्टकट में अमीर बनना है और इसीलिए काम आधे अधूरे ढंग से किया जा रहा है। आप किसी भी लाइन को पकड़ लीजिए, मेडिकल लाइन ले लीजिए, कोई डॉक्टर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि ढंग से योग्यता नहीं हासिल कर रहा है, इसलिए ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। कोई इंजीनियर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ढंग से एजुकेशन, योग्यता, इन चीजों को नहीं पूरा कर रहा है, बस पैसा कमाना है। आप जब भी कोई काम करेंगे, परमेश्वर के वचन में व्यवस्था में लिखा है कि मजदूर की मजदूरी उसका हक है। आप जब काम करते हैं तो बदले में आपको हक मिलता है, लेकिन आप हक मांग लो और काम के लिए आप उस योग्य नहीं हो और उसका हक मांग रहे हो, तो ये बेईमानी का पैसा है। लोग धोखा खा के दे तो देंगे, उनका नुकसान होगा, लेकिन आपका भी फायदा नहीं होगा। जब आप किसी दूसरे का फायदा करते हैं तब आपको फायदा मिलता है। और ये बात अभी लोगों को नहीं समझ में आती है, ना लोग सीख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के कलीसिया में जब आप आएंगे, उद्धार पाएंगे, तो आपको यही प्रिंसिपल सब सीखने पड़ेंगे जो शुरुआत में आपने नहीं सीखे। ये जानकर कि अपने निज भाग का फल तुम्हें यहोवा की ओर से मिलेगा। किसी भी काम को करो यहोवा का जान के, यानी प्रभु का जान के करो कि ये प्रभु के लिए हम कर रहे हैं, प्रभु ने हमें काम दिया है, और उस काम को तन मन से करो ताकि तुमको प्रभु की ओर से प्रतिफल मिले। क्योंकि जो गलत करता है उसे उस पाप का फल मिलेगा जो उसने किया है, और वो भी बिना पक्षपात के। परमेश्वर कभी भी कुछ भी देगा किसी को भी। अब इसमें रिलीजन नहीं आता है, ये समस्त मानव जाति के लिए एकदम प्लेन प्रिंसिपल ऑफ गॉड है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि वो ये नहीं देखता है कि तुम किस जाति से हो, किस भाषा के हो, किस वो, तुमने जो गलत किया है उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। यहाँ मुख्य वाक्यांश विरासत का इनाम है। ये मार्ग परमेश्वर द्वारा दिए गए पुरस्कारों की बात कर रहा है। प्रत्येक विश्वासी के पास बिना शर्त के एक विरासत के रूप में परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 पद। और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। का मतलब क्या हुआ? संगी वारिस, को-एरर का मतलब हुआ कि हमें विरासत में परमेश्वर डायरेक्ट कुछ नहीं देगा। मसीह में हमारी विरासत है। अगर आप मसीह में हैं, मैंने संडे को क्या बोला था, परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में मसीह में हमें दे दी हैं। हमें मिली इसलिए नहीं है क्योंकि हम मसीह में नहीं हैं। हम अगर मसीह में आए, जड़ पकड़कर मैच्योर हो जाएं, तो हम उसके साथ संगी वारिस हैं। यानी जितनी विरासत यीशु मसीह को, अब आप पूछेंगे यीशु मसीह को क्या विरासत मिली? आप मत्ती के लास्ट अध्याय में देखिए, यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों से कहा कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। तो किसके पास है आज आसमान जमीन का सारा अधिकार? ये विरासत है। और आपको क्या विरासत में मिल रहा है? अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे मसीह में, तो आपके पास ये विरासत है कि आसमान और जमीन का सारा अधिकार आपके पास भी है। जितना उसके पास है, जो अधिकार, वो सारी चीजों पे प्रभुता कर रहा है। तो आपको भी वो अधिकार मसीह में है कि आप भी सब चीजों पे अधिकार कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। 4 गॉस्पेल में देखिए, वैसे ही आपको भी नाजायज तरीके से किसी भी चीज का प्रयोग करने नहीं देगा। जिसे आज लोग देखते हैं कि लोग खड़े होकर कहते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जा। यीशु मसीह ने कभी किसी दुष्टात्मा को ऐसा निकाला? देख लीजिए पढ़ के, कभी नहीं। उसको देखकर चली जाती थी। ये था अधिकार। आज वो अधिकार हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम मसीह में नहीं हैं। मसीह में होंगे, वही अधिकार काम करेगा कि जैसे यीशु मसीह को देखकर दुष्टात्माएं कहती थी, हे परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? आपको देखकर भी करेंगी,
क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र बनेंगे, पुत्रियां बनेंगी, आपको देखकर भी ऐसे ही करेंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना ही उसने अपनी योजना पक्षपात तरीके से बनाई है। इसी प्रकार से लेकिन पुरस्कार पाने की विरासत हमारी आज्ञाकारिता पर सशर्त है, यानी शर्त के साथ है कि हम आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, तो वो विरासत काम करेगी, वो पावर काम करेगी। और अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होगा, ड्रामेबाजी होती रहेगी सारी जिंदगी। हम अपने आप को धोखा देंगे, दूसरों को धोखा देंगे और लोग हमसे धोखा खाते रहेंगे, क्योंकि लोग ऑलरेडी धोखे में हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक समझकर मेरे जीवन से भी धोखा खाएंगे। और इसीलिए तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि और धोखा देने वाले और धोखा देने वाले, धोखा खाने वाले और धोखा देने वाले, धोखा देते चले जाएंगे और धोखा खाते चले जाएंगे। जो बोगे, आप अगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो आप भी धोखा खाएंगे, और अगर आप दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो आप डबल धोखा खाएंगे और सामने वाला भी धोखा खाएगा। आज लोग क्या धोखा ही तो खा रहे हैं, मसीह में सब धोखा खा रहे हैं। किसी को नहीं मालूम सच्चाई क्या है और कोई जान नहीं रहा, वचन में कोई नहीं जा रहा। बाइबल सबके पास, ना कोई पढ़ता है, ना कोई समझता है, ना कोई पूछता है। सवाल पूछो, आपको आज पूछने का अधिकार है। आप किसी से मत पूछो, आप गूगल में सर्च करिए, आपको सारे सवालों के जवाब ना मिले, वचन के सब कुछ है परमेश्वर के लिए। यदि हम देह में चलने का अभ्यास करते हैं तो हमें अपना प्रतिफल परमेश्वर से नहीं बल्कि शरीर से मिलता है। यदि हम फ्लैश में चल रहे हैं तो हमें प्रतिफल फ्लैश से ही मिलेगा। जो शरीर के अनुसार बोएगा वो विनाश की कटनी काटेगा। इसलिए पौलुस इस बारीकी को शुरू से टच कर रहा था, लेकिन किसी ने कभी सवाल नहीं किया, ना कभी इस पर कुछ रिसर्च किया, बल्कि अभ्यास करते हैं तो हमें अपना प्रतिफल परमेश्वर से नहीं बल्कि शरीर से मिलता है। एक उपलब्ध इनाम यीशु के सिंहासन को साझा करना है। एक और हम लोगों को उपहार मिला हुआ है। यीशु मसीह ने कहा था तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। उसके साथ सिंहासन शेयर करने का हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक वायदा है। ये इनाम मसीह के कष्टों में सहभागी होने पर सशर्त है। ये इनाम उन लोगों के लिए जो मसीह में सहभागी, यानी इन क्राइस्ट, उसके सारे दुखों के साथ दुखों को सहेंगे, मसीह के लिए सब कुछ सहने को तैयार है, उनके लिए यह है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 17 पद में यही बोल रहा है, हर बच्चा वारिस होता है। पूरी तरह से विरासत को प्राप्त करना ही कुछ ऐसा है जिसे केवल विश्वासी ही प्राप्त करता है। केवल बेटे जो जिम्मेदारी निभाते हैं। हर बच्चा जो पैदा होता है वो वारिस होता है, लेकिन विरासत सबको नहीं मिलती है। आप इस चीज को जीवन में अनुभव करके देखिए, फिजिकल लाइफ में केवल जो योग्य होगा विरासत उसके हाथ में जाएगी। तो हमें और आपको प्रभु चाहता है कि हम योग्य बने। वारिस जब तक नाबालिग है तब तक उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं, वो गुलाम रहेगा, हम भी गुलाम हैं। और इसीलिए पौलुस उन फलों की सूची के बारे में जो मांस यानी फ्लैश के चुनने से का प्रमाण है उसके बारे में बात कर रहा है। आप मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय का 5 अध्याय का 18 पद पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। जी आगे, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब इनकम्प्लीट लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है कि इनकम्प्लीट है जी। इनके विषय में
मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के, अब लीजिए, आपको इस लिस्ट में से ये देखने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कलीसिया में रह के कि इस लिस्ट में से कोई चीज हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम वारिस नहीं बनेंगे और दिल धोखेबाज है। आपका दिल आपको धर्मी बता रहा है, लेकिन आप धर्मी नहीं है और कोई व्यक्ति धर्मी नहीं है। बाइबल कहती कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो आप बाइबल की बात पर विश्वास करते हैं या अपने मन पर विश्वास करते हैं कि नहीं मैं नहीं हूं? पौलुस इसी हार्ड बात को बोल रहा है। इसी के साथ 6 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की। इसका मतलब 2 तरीके से बोना है, शरीर में बो रहे हैं कि आत्मा में बो रहे हैं, ये भी हमें देखना है। वी आर सोइंग इन द फ्लैश थ्रू द फ्लैश, और वी आर सोइंग इन द स्पिरिट थ्रू द स्पिरिट। ये बहुत बारीक और इंपॉर्टेंट है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा सब विश्वासियों के जीवन में एक साथ काम करता है। और इसीलिए लिखा है कि तुम एक साथ मसीह में एक पवित्र मंदिर बनते जाते हो, एक साथ। कहां? कलीसिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, और कलीसिया के द्वारा उस अनुग्रह और उस प्रेम को आप हमारे जीवन में पूर्ण करने का काम करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा अपरंपार हम सबके जीवन से प्रकट हो, और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।